अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और बड़ा ब्लंडर किया गया है। हल्का PP 14 के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ ज़रा डिटेल से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और ये बताएं कि कितने वोट से आप जीत रहे थे, क्या वारदात डाली है इलेक्शन कमीशन ने? जी बहुत शुक्रिया। सरदार नासिर अली खान नाम है मेरा और PP 14 रावलपिंडी कैंट से तल्लक है। वारदात इन्होंने सेम ही डाली है, लेकिन मेरे वाले केस में ना मैटर में इन्होंने जो वारदात डाली है वो ऐसे पकड़ी गई है कि मैं 17,000 से लीड कर रहा था। ठीक है, जो इलेक्शन जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। ठीक है, मैंने वो अभी वेबसाइट भी चढ़ा दिए हैं। ठीक है, सारा डेटा कंप्लीट हमारे पास मौजूद है। और इन्होंने वारदात ये डाली है कि इन्होंने जो RO हैं हमारे, RO ने 9 तारीख को 9 फरवरी को एक 47 फॉर्म जो फेक है वो जारी किया है। ठीक है, इसी तरह मेरी PP में 14 में जारी किया है। इसी तरह PP 15 है हमारी, जो NA के नीचे 2 हमारी सूबाई असम्बली की सीटें हैं, दोनों हमने विन की हैं। दोनों के फॉर्म 47 जारी हुए हैं 9 तारीख को, और फिर NA का जारी हुआ है 9 तारीख को, NA 55 का। अब दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो 2,33,000 समथिंग वोट बनते हैं जो सूबाई असम्बली दोनों हल्कों को पड़ा है, और NA को अगर देखें तो 1,72,000 वोट बनता है। यानी कि 60,000 61,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सूबाई असम्बली को वोट दिया और NA को नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। अब ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी मतलब इनसे इतनी बड़ी मिस्टेक और गलती इन्होंने, क्योंकि फेक फॉर्म जब तैयार करते हैं, जब आप रिगिंग करते हैं और ब्लंडर करते हैं तो आपसे ऐसी गलतियां होती हैं। उसके बाद इन्होंने करेक्शन करने की कोशिश की है, दोबारा से दूसरा फॉर्म 47 इन्होंने जारी किया है, जो 10 तारीख को उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है। उसके अंदर इन्होंने जाके दोबारा से करेक्शन करने की कोशिश की है। उसके अंदर भी कई गलतियां हैं। उसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसी गलतियां हैं कि फॉर्म 47 जो इन्होंने पहले जारी किया था, उसके अंदर 54,000 समथिंग जो है वो मर्दों की वोट लिखी हुई है। ठीक है, और लेडीज की वोट उसके अंदर ख्वातीन की जो लिखी हुई है वो 36,000 लिखी हुई थी। अब उसको इन्होंने ऐसे कंपाइल किया है कि 54,000 जो वोट था उसको 51,000 पे ले आए हैं, और जो लेडीज की वोट है 36,000, ये दोनों पीपीओ की मैं बात कर रहा हूं, उसको 39,000 पे ले गए हैं। अब अचानक से ये लेडीज की वोट कैसे ज्यादा होगी और मेल की कैसे कम होगी? मतलब इनके पास अब फॉर्म 47 जो 2 जारी किए हैं, अगर उनको आप गौर से देखें तो वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये फेक एंट्रियां हैं, ये जो कुछ भी इन्होंने किया है। और इसमें अभी भी जो हमने पिटीशन फाइल की है उसके अंदर क्लियरली हमने जज साहब को भी ये कहा है कि काइंडली आप ये जो मैटर है इसको ये देखें कि हमें किसी एक सिंगल कैंडिडेट को 95 सेक्शन के तहत हमें कोई नोटिस नहीं आया, हालांकि नोटिस आना चाहिए, ये लॉ है हमारा। ठीक है, आप नोटिस दें कैंडिडेट की मौजूदगी में, फॉर्म 45 को सामने रख के आप रिजल्ट कंपाइल करें। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, और मैं ये समझता हूं कि इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, जो वहां पे भी हमारी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है और डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि इतनी बड़ी मिस्टेक और इतनी बड़ी गलतियां इलेक्शन के अंदर हो रही हैं। जैसे आपके सामने कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बताया, वो बिल्कुल सच है, बात वो हकीकत है कि इन्होंने अब जो हमारे NA के कैंडिडेट है राजा बिशारत साहब, वो उन्होंने कम से कम 60,000 के लगभग उनकी लीड है वहां पे। तो उस लीड को उन्होंने कैसे कवर किया और कैसे मामलात किए? तो चीफ जस्टिस साहब से दोबारा अपील है कि वो इसका नोटिस लें, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उनसे भी अपील है कि ये देखें पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन हुए हैं और अचानक से कैसे फॉर्म 47 जारी हुए हैं और किस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने अपना बयान दिया, तो आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि हल्के हमारे ये भी कहते हैं कि भाई वो बयान किसी दबाव के तहत दिया गया है या PTI के ज़्यादा वो क्लोज थे, उनके कोई पुराने रिलेशन से, उसमें दिया गया है? आपको क्या लगता है? देखें जी, PTI के अगर वो क्लोज होते कमिश्नर साहब तो वो पहले भी तो ऑर्डर करते रहे हैं। PTI के जो 16 MPO के तहत जो DC ऑर्डर करते हैं वो कमिश्नर साहब के अंडर आते हैं ना, वो पहले भी ऑर्डर करते रहे हैं। वो सारी मशीनरी में जितना भी उन्होंने इससे पहले काम किया है अपनी जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर, जो भी उनके रावलपिंडी के अंदर एरिया आते थे, जितने ROs थे, जितने DC थे, ठीक है, वो सारे उनके अंडर हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उस वक्त उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था?
वो जो क्योंकि पीटीआई के अगेंस्ट काम कर रहे थे। अचानक से जब उन्होंने सच बोला आके टीवी पे, और जो मुझे ये बताएं कि सच इसी चीज से क्लियर हो जाता है कि एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने गलती की है, कानून अपने हाथ में लिया है और वायलेशन की है, हमने तमाम हलकों के रिजल्ट चेंज किए हैं, आरओज ने चेंज किए हैं, और मुझे सरेआम आप फांसी दें, जान से आगे कोई चीज नहीं होती, और यही सच है। ठीक है, जो कुछ उन्होंने बातें की हैं या बताई हैं, इसके ऊपर बजाय नोटिस लेने के, ठीक है, आपने ऐसा एक कमीशन बना दी है जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। अब वो कमीशन की रिपोर्ट क्या आनी है? हम तो ये कहते हैं कि इसकी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बाकायदा जजेस अपॉइंट करें और उनसे ये इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि फ्री एंड फेयर चीज जो है वो लोगों के सामने मेरिट के ऊपर जो चीज है, जो कमिश्नर साहब ने बातें की हैं, उनको आप चेक करें और इंशाल्लाह ये सामने चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने अदालत के सामने क्या चीज़ें रखी हैं और अपनी इस्तदा क्या की है? थोड़ा इस हवाले से अगला लाए अमल बता। देखें जी, इस्तदा हमने यही की है कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, ठीक है, और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास जो हेयरिंग हमारी हुई है वो 15 तारीख की हेयरिंग है और आज 21 है। अच्छा। और मुझे ये बताएं कि आज तक हमारा ऑर्डर नहीं किया जा रहा उसके ऊपर। और दूसरा, फॉर्म 45 के मुताबिक हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप आरओज को नोटिस दें या उनको आपने ये हदायत जारी करनी है कि आप तमाम कैंडिडेट्स को बुला के फॉर्म 45 को सामने रख के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 आप तमाम वोट्स को कंपाइल करें, उसके बाद रिजल्ट बनाएं। यहाँ भी हमने जो पिटीशन फाइल की है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने मेंशन की हैं कि असल में जो प्रॉब्लम है वो ट्रिब्यूनल का या जो बन रहा है उसका नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्ट से ही आरओज ने ना किसी को कॉल की है, ना किसी को रिटन नोटिस दिया है, और विदाउट नोटिस और विदाउट एनी कैंडिडेट आप कैसे जो है वो उन्होंने रिजल्ट बना दिया है। और इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर कमिश्नर साहब ने खुद जो है वो इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कमेटी बना के वो सारे चीज़ों को देख रही हैं, तो यही हमने पिटीशन अंदर फाइल की है, तमाम चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं और अभी डिसीजन थोड़ी देर में आने वाला है। उम्मीद तो है कि जज साहब इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इनका मौक़िफ़ आपने सुना। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं कि इससे पहले हम देखते थे कि जब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जा रहे थे उस वक्त भी ये जो आरओज़ थे इन्होंने हज़ारों गलतियां की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रद्द किया। लेकिन अब इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उसमें भी हज़ारों ऐसे लूप होल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गलतियां जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात जो भी होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। की कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके नोटिफिकेशन, जिसके तहत पीएमएल नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो तीनों मेंबरान थे उनको विनर डिक्लेयर किया गया था। आज कोर्ट ने उनको नोटिस को सस्पेंड रखा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कंप्लेंट्स फाइल है उन पे फैसला आने तक ये नोटिफिकेशन सस्पेंड रहेगा। और जो है उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन उस कंप्लेंट के ऊपर कोई फैसला देगा तो फिर फर्दर लीगल रेमेडीज को अडॉप्ट करेंगे।